we will start the question number 6 of exercise 4.3, chapter number 4, class 10th. Okay, so we have to start the question number 6. So just read question number 6 along with me from your content book, NCERT book. Now according to question number 6, the diagonal of a rectangular field, it means there is a rectangular field and the diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. Okay, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, अगर जो longer side है वो shorter side से 30 meter more है. So first of all we have to draw a rectangle because here in the question is given that there is a rectangular field. So there is a rectangular field and the rectangular field and the vertex of the rectangular field are as follows: A, B, C and D, and AC is the diagonal. AC is the diagonal of the rectangular field. So now शॉर्टर साइड देखिए, इसमें ये साइड ए बी है, ये लॉन्गर साइड है, बी सी शॉर्टर साइड है और ए सी जो है वो डायगोनल है. क्लियर? ए सी इज द डायगोनल. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड द डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो एक्चुअली हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, शॉर्टर साइड को कंसीडर करना है. ठीक है ना? अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो रेक्टेंगल होता है सहारे एंगल दिस एंगल is of 90 degree. So let the shorter side be x meter. Let the shorter side be x meter. ठीक है, तो हमने लेट कर दिया कि BC is equals to क्या है हमारा x. BC is equal to x and ये हमारा शॉर्टर साइड. This is our shorter side. Okay, this is our shorter side and AB. This is our longer side. This is our longer side. And according to the question, the length of longer side, length of not y. लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितना दिया गया है? द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड कितनी है? x है और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा? x प्लस 30. क्लियर? कोई डाउट? ठीक है ना? ये हमारा हो जाएगा x प्लस 30, यानी लॉन्गर साइड हमारी हो गई x प्लस 30. ठीक है ना? बोला गया है क्वेश्चन में y नहीं लेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना? तो यहाँ y दूसरा वेरिएबल लेने का सवाल ही नहीं होता. यहाँ पर इसी रिलेशन से हमको काम करना है, x ही लेकर चलना है. तो हमने ले लिया, रिलेशन बना लिया, क्वेश्चन में दिया था तभी रिलेशन बनाया. लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 एंड द डायगोनल है हमारा AC. तो डायगोनल कितना बोला है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. 60 मीटर मोर है, यानी कि x प्लस 60. x प्लस 60. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ABC. Now ABC is the right angle triangle. Okay, we know that each angle of a rectangle is 90 degree. So in right angled triangle ABC, right angled at B by using Pythagoras theorem. by using
पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है डायरेक्टली इसमें लग रही है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लग रही है डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यहाँ पर 3 साइड दी गई है और तीनों x के रिलेशन में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लेंगे, क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC, what is the value for the AC? Value for the AC is x plus 60 to the whole power 2 is equals to AB की वैल्यू क्या है? x plus 30 to the whole power 2 प्लस BC की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन बन गया सीधा, x plus 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x plus 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू जो हमारी थी वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। नाउ यू हैव टू ओपन द फॉर्मूला ऑफ a plus b to the whole power 2। यहाँ पर a plus b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी a plus b का होल स्क्वायर बन रहा है। इस होल स्क्वायर को खोलना है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 60 का होल स्क्वायर। और 60 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3600। ठीक है, 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 60 इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा एक ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर एक्सपेंड हुआ इज इक्वल टू, ठीक है, ये x प्लस 30 का होल स्क्वायर हमें एक्सपेंड करना है। तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का होल स्क्वायर। और 30 का होल स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab means 2 into a into b, it means 2 into x into 30 प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, LHS साइड में भी x स्क्वायर है, RHS साइड में भी x स्क्वायर है। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, बिकॉज आई हैव टू इरेज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हैव यू टेकन? Yes, sir. Okay. So now रिमेनिंग कंटेंट को ऊपर लिखेंगे। यहां से कितना बचा? 3600 प्लस यहां से कितना बचा? 60 इंटू 2 यानी 120x इज इक्वल टू यहां से कितना बचा? 900 प्लस 30 इंटू 2 यानी 60x प्लस यहाँ से कितना बचा? x स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारा रह गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए, इस पूरे डेटा को जो ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, पूरे डेटा को जो ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। अब 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर माइनस, जब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 3600 माइनस का 120x, ठीक, इक्वल टू 0 तो हो ही गया भाई। इधर का पूरा डेटा उधर ट्रांसपोज कर दिया, इधर इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, रीअरेंज करते हैं तो क्या करेंगे? रीअरेंज में ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू तो 0 चलेगा ही, ठीक है, x स्क्वायर का टर्म x स्क्वायर ही रहेगा, ये पहले लिखते हैं, प्लस 60x माइनस 120x। प्लीज म्यूट योर माइक। ओके,
60x minus 120x plus 900 minus 3600। क्लियर? इतना हो गया, ठीक है भाई। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x, कितना बचा? माइनस का 60x। अब 3600 में से आप 900 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो 3600 में से जब 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 9 7, ठीक है, 16 माइनस 9 7 और 2, कितना बचा है यहाँ पे? माइनस का 2700, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म आया, ठीक है। अब इसको ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। उसको फैक्टराइज करिए। ओके, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि 2700 के पेयर्स बनाइए, फैक्टर बनाइए कि माइनस करने पर 60 हो जाए, ठीक है। तो 2700 के हमें फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए 2700 के फैक्टर्स क्या होंगे, जाके आप भी फटाफट फैक्टर्स निकालिए इसके। 2 1 2 3 कितना होगा? 90 and 30, वेरी गुड, 90 and 30। तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, और 90 इंटू 30 करने पर कितना आएगा? 2700। क्लियर? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 होल इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 90x, माइनस का 90x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए आगे, यहां से इन दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर माइनस 90x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x। तो x माइनस 90 बचा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस 30। तो फिर से क्या होता है? x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख लिया ना आपने, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आया तो क्या बचा? x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 90। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, और दोनों ब्रैकेट अगर सेम होगा तो x माइनस 90 होल इंटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स मिल गए हमको, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। और अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो। ओके, तो ये आया। आप बेटा अपना एरिया कर दीजिए, पहले आप वीडियो से देख लीजिएगा, वीडियो से देख लीजिएगा, और स्टेप्स, बीच के स्टेप्स हैं ये, तो स्टेप्स तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं होगा तो वीडियो से देख लीजिएगा, मैं वीडियो उसकी आपको प्रोवाइड करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो x माइनस 90 होल इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो आइदर भाई दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि आइदर या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, ठीक है, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो गया? 90, और x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू माइनस 30। और कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं होती है, तो x की वैल्यू नेगेटिव नॉट पॉसिबल।
कोई भी साइड आपको मालूम है x हमने क्या लेट किया था, शॉर्टर साइड, और कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं होती, x की वैल्यू जो -30 आ रही है, इसका मतलब दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. So now the required value is, so the required value is 90. रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई. तो शॉर्टर साइड कितनी है हमारी, शॉर्टर साइड है BC, तो शॉर्टर साइड BC इक्वल्स टू 90. ओके, लॉन्गर साइड है हमारी AB, तो 90 प्लस 30 वेरी गुड 120. ओके, और डायगोनल अपनी बात रखते हैं, यही लिख देता हूं मैं, x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर. तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा आपका, ठीक है ना. नाउ if you want then you can take the screenshot also. Now question number 7. Now read question number 7 with me. The difference of the squares of two numbers is 180. The difference of the squares of two numbers is 180. Okay, दो नंबर्स दिए गए हैं, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है. The square of the smaller number is 8 times the larger number. The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. इसको हमें देखने पर ये लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व होगा, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So now read question number 7. The difference of the squares of two numbers is 180. So let the two different numbers are x and y. अब आप कहेंगे अभी तो आपने ये कहा था कि सर जो है ये क्वाड्रेटिक का है तो एक ही वेरिएबल रखा जाएगा. अभी हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे. मैं यहाँ से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेकर चलूंगा, लेकिन बाद में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूंगा. देखिएगा, तो लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू y. तो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, स्क्वायर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 180 दिया गया. द डिफरेंस इज 180. ओके, तो डिफरेंस 180 दिया गया है. लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर. भाई स्क्वायर तो लगा है ना, लार्जर नंबर तो एक्स ही है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 180. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही है, इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर
if the square of the smaller number, यानी square of the smaller number means y का square, भाई स्मॉलर नंबर तो y है ना, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है? x है। इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर x है तो 8 इंटू x हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस y स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Now on putting the value of equation 2 in equation 1. Now I am putting the value of equation 2 in equation 1. equation 2 की वैल्यू equation 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। और जब equation 2 की वैल्यू equation 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक। x स्क्वायर माइनस 8y। ओके, वेरी गुड। तो y स्क्वायर की वैल्यू 8x है, तो यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8x। तो माइनस 8x इज इक्वल टू 180। 8x आएगा बेटा, 8y नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 8x। माइनस का साइन एज इट इज आएगा, माइनस के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, 8x पुट कर दिया वहां। अब इक्वेशन क्या होगी? 180 को ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये कहती है इक्वल टू 0 होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिली हमें वो क्या मिली? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज 180 इन सच ए वे दैट, बेटा माइक इसका ओपन है, प्रिंस राजपूत प्लीज। So 18 minus 10 equals to 8 and 18 into 10 is equals to 180. So factorize it. X square minus 18 minus 10 whole into x minus 180 is equal to 0. Now ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18 इंटू एक्स, दैट इज 18x, माइनस 18 इंटू एक्स 18x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10x, माइनस 180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां भी x माइनस 18 हो गया, यहां भी x माइनस 18 हो गया, ठीक है। तो नाउ ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x माइनस 18 होल इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आइदर या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट 0 होगा, क्लियर। तो आइदर
0. So this implies that x equal to क्या आ गया 18. और I know that my voice is not clear, but it is a network issue. What we can do? Either x minus 18 equal to 0, so x equals to 18, or x plus 10 equal to 0, so x equals to minus 10. X equals to 18 and x equal to minus 10. Minus 10 not possible. Minus 10 not possible. So the correct value is, so the larger number equals to 18 and smaller number y square equals to कितना था 8x था, 8 into 18 now that is equal to 144. Okay, so y equals to under root 144. Now y equals to plus minus 12. Plus minus 12. Okay. So y equals to plus minus 12. So that is equals to larger number is 18 and smaller number is 12. So these are the two required numbers. ठीक है ना? These are the two required numbers. Now so question number 8, I will provide you a video of question number 8. So you have to solve it by looking through the video. So now due to the network